एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग। तो मेरा हाल देख के तो आप लोगों को पता चल ही हो गया कि ये पूरा हैक्टिक डे है। मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, हैक्टिक मॉर्निंग। ओके, तो आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो लेके, और खुद का भी हुलिया संभालेंगे और घर का भी हुलिया संभालेंगे। दिखाऊँ आप लोगों को घर की हालत कैसी है। बच्चे और हस्बैंड सब चले गए हैं, सबको नाश्ता वास्ता खाना पीना सब मिल चुका है, सब अपने अपने कामों पे चले गए हैं और हम अपने कामों पे लग जाते हैं। देखिए, मंडे की मॉर्निंग सबकी हेक्टिक होती है, सिर्फ मेरी ही नहीं। तो चलिए कैसे निपटते हैं इससे, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। ओके, सबसे पहले घर दिखाती हूँ, क्या हाल है मेरे घर का। ये देख लीजिए। बिल्कुल भी अपने दिल में दुख मत लाइए कि आपका घर ही गंदा होता है, सबका होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे कितने सारे कपड़े पड़े फोल्ड करने के, बाप रे बाप। और डाइनिंग टेबल की हालत देखो, यहाँ पे बैग पड़ा है हस्बैंड का, सोफे के कुशन कहीं ऊपर कहीं नीचे। वैसे हॉल की हालत इतनी गंदी नहीं है क्योंकि इसको तो हम लोग ऑल टाइम क्लीन रखते ही रखते हैं। आज तो ऊपर भी जाना है। हाँ चलिए। सॉरी यार, बीच में आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई, पता नहीं चला, थोड़ा सा कॉमेडी वे में लगा ना, तो मुझे लगा कि रखना चाहिए। चलो कोई नहीं। चलिए, आप लोगों ने जैसे सुना, मंडे की मॉर्निंग में है तो बहुत हेक्टिक, लेकिन उन्हें भी स्मूथ बनाना हमारे बस में है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इसको स्मूथ। सबसे पहले बालों में लगा लूँगी कलर, क्योंकि अभी मुझे लगता है मैं दिन ब दिन बुढ़ी होती जा रही हूँ और अपने बाल ना मेरे वाइट होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए सफ़ेद बालों की लिपापोती कर लेते हैं और बन जाते हैं फिर से यंग। चलिए, मेरी बातें तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन देखिए, खुद को ना थोड़ा सा पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक बार ना मैं मस्ती के मूड में आ जाती हूँ ना, तो फिर नॉर्मल होने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले नॉर्मल हो जाते हैं और जो बातें करनी है वही करते हैं। तो यहाँ पे ना बालों को कलर मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा वाइट हेयर हो चुके थे, और यार खुद को भी जीने का हक है। तो जब तक काम करेंगे ना, तब तक ये हेयर जो है कलर अपना काम करता रहेगा और हमारा काम भी फिनिश होता जा रहेगा। तो दो काम हो जाएंगे। मैं इसी तरह करती हूँ, घर के कामों से पहले ना जो भी अपने कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, हेयर केयर, स्किन केयर, वो कर लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं घर के कामों को। तो यहाँ पे हेयर को कॉम कर लिया है और आ गई हूँ किचन में। बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस, और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने कामों में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किचन से, क्योंकि सबके लिए यहाँ पे नाश्ता बनता है, तो बहुत ज़्यादा मैसी सा किचन हो जाता है। अगर एक बार किचन क्लीन हो जाए तो फिर आप लोगों को तो पता ही है, आधे से ज़्यादा काम तो हमारे घर की क्लीनिंग का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, चलिए, यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिया था, मतलब कि जो भी फैली हुई चीज़ें हैं उन्हें अपनी अपनी जगह पे लगा देंगे, और उसके बाद लगा देंगे एक कपड़ा, गीला कपड़ा ही सिंपल सा नॉर्मल लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना है और लंच के टाइम पे फिर से ये गंदा होगा। तो इतना ज़्यादा सफाई नहीं करूँगी। सफाई में डीप क्लीनिंग मतलब साबुन वाली आज दोपहर को करने का मेरा इरादा है। तो लेट भी हो चुका है, यहाँ पे मैं हेयर कलर करने रही और एक दो फ़ोन, मतलब ये वो सुबह सुबह क्या क्या नहीं होता यार। और सैटरडे संडे को ना छुट्टी होती है, तो हम लोग ना एक रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंडे आता है ना, तो मंडे के दिन एकदम हौच पौच हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन तो हम रिलैक्स रहे हुए होते हैं, तो ना थोड़े हमें रिलैक्स जोन में चले जाने की आदत पड़ जाती है 2 दिनों में। तो मंडे वाले दिन ना एक तो जल्दी से उठा भी नहीं जाता, क्योंकि संडे को आराम से उठे हुए होते हैं, तो दिन में सोते नहीं, मतलब रेस्ट भी नहीं करते, और नाइट में लेट हो जाता है सोने में। इसी चक्कर में उठने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इतना एरिया क्लीन हो चुका है, अब सारा मैस इधर ही फैला हुआ है। ये तो कहाँ थी मैं, हाँ। तो उठने में लेट हो जाता है ना, तो देखो, एक तो इस दिन ना मैं नाश्ता हल्का फुल्का सा ही देती हूँ सबको, इतना ज़्यादा तामझाम वाला नाश्ता नहीं बनाती, ताकि ना जल्दी से बन भी जाए और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, तो इस तरह से नाश्ते में तो मुरमुरे आते हैं, या फिर उत्तपम हुआ, या फिर उपमा हुए, वो सारी चीज़ें ही होती है जो जल्दी बन जाती है। मतलब हमारे हाथ में जो होता है कि जो काम हम जल्दी कर सकते हैं, जो नाश्ता हम जल्दी बना सकते हैं, वही नाश्ता बनाएंगे। देखो, अलग से एक्स्ट्रा की तामझाम वाला नाश्ता हैवी बनाने जाएंगे तो यहाँ पे फिर हमारे ही प्रॉब्लम हो जाते हैं, ना तो बच्चे टाइम पे जाएंगे, ना हस्बैंड टाइम पे जाएंगे, और हम ना चिड़चिड़े से हो जाएंगे। फिर बोलते हैं हाँ, ये संडे आना ही नहीं चाहिए, संडे आया तो मैं लेज़ी हो गई, इसलिए मैं मंडे उठी नहीं, ये वो न जाने कितने सवालों की बौछार हो जाती है। तो बस इसीलिए इजी सा नाश्ता बनाया, उसके बाद लग गई हूँ क्लीनिंग पे, और फटाफट से सबसे पहले किचन को ही क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन हो जाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब बर्तनों को भी अरेंज कर दिया है अपनी जगह पे, नाइट के बर्तन थे ये, और ऑलमोस्ट मेरा बर्तन का ये जो है यहीं पे रहता है।
तो उसके बाद नंबर आता है बर्तन को वॉश करने का। वो लेकिन ज़्यादा बर्तन होते हैं तो वॉश करने से पहले ना हमें जूठन निकालनी होती है। अगर एक बार जूठन सारी निकल गई तो स्क्रब भी गंदा नहीं होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तनों को पानी से ही सिर्फ क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैंने साबुन से क्लीन कर लिया था, अब उनको पानी से धो लेंगे। तो धो धो के अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। बर्तन वॉश करना ज़्यादा आप लोगों को पसंद नहीं होगा देखना, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में लगाती हूँ और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे फटाफट से हो जाएगी मेरे बर्तन अपनी जगह पे अरेंज, और वो भी हो गए हैं चकाचक, तो कोई टेंशन नहीं है। बर्तनों का काम क्लीनिंग हो गया है और क्लीनिंग का काम भी हो गया है। अब आएगा नंबर सिंक का। तो सिंक को भी हाथ के हाथ क्लीन कर दूंगी और ये रेडी है मेरा चमचमाता हुआ किचन। ओके, चलिए 50% काम हो चुका है। अब उसके बाद नंबर आएगा नेक्स्ट कामों का, तो लगा लेंगे झाड़ू। झाड़ू आज मैंने बासी वाली नहीं लगाई है, तो सीधा बासी वाला झाड़ू ही लगाऊंगी यहाँ पे। और इस टाइम पे ना मैं हाथ में कैमरा लेके घूमती हूँ। क्लीनिंग हो जाती है ना, देखो झाड़ू पोछा बर्तन और प्लेटफॉर्म के क्लीनिंग, इतने काम हो गए, आप रिलैक्स हो गए। कपड़े तो मशीन धोता है, हम आजकल अपने हाथों से इतना ज़्यादा धोते नहीं। और धोने वाले जो कपड़े होते हैं ना, मैं क्या करती हूँ, जब मैं खुद नहाने जाती हूँ ना, उस टाइम पे ना नहाते वक्त जो भी हाथ के धोने के कपड़े होते हैं ना, इन्हें धो देती हूँ। तो जो हाथ के धुले कपड़े, मतलब टेंशन नहीं रहता एक तरफ का कि हाँ हाथ से धोने हैं, आधे कपड़े आधे मशीन में डालना है। फिर हम लोग बोलते हैं कि यार ये मशीन होके भी क्या मतलब चीज़ें हमारे हाथ में ही होती है, हम कामों को ईजी बना सकते हैं, लेकिन हम ही खुद इस तरह से काम करते हैं कि काम ना हमें बर्डन लगने लगता है। तो बिल्कुल इस तरह से काम नहीं करना है कि काम हमें बर्डन लगे। अगर कामों को इजीली वे में करना है, हम थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ दिखाते हैं ना, तो काम हमारे एकदम नॉर्मल से हो जाते हैं। और ये आ गई मैं बाहर, घर में झाड़ू लग गया है। तो प्यारे प्यारे से फूल खिले, और इन गमलों को मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है कि बारिश हो रही थी आजकल, तो बारिश के पानी से ना ये जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। अब यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं अगले दिन के, जैसे कि आपने सुना बारिश हो रही है। बारिश के टाइम में यही प्रॉब्लम होता है, कपड़े सूखते नहीं हैं अच्छे से, तो दो दो दिन तक बाहर टंगे रहते हैं। तो उसके बाद ये बाहर का एरिया मेरा ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब इतना बड़ा कि इसको क्लीन करते करते 1 घंटा लग जाता है। पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। और ये देखिए 2 दिन से मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया। झाड़ू तो खैर लग ही जाती है, लेकिन पोछा नहीं लगाया है, ना ही इसको वॉश किया है। तो टाइल्स के कलर पूरा चेंज हो चुका है। तो इसकी क्लीनिंग भी मेंटेन रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब मंडे वाले दिन फिर मंडे टू सैटरडे, मतलब फ्राइडे या सैटरडे, जब तक आपके बच्चों की छुट्टी, किसी की सैटरडे होती है, किसी को फ्राइडे को तक स्कूल चलती है, तो सब चले जाते हैं ना। उसके बाद एक्स्ट्रा के काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो आता है, आप लोगों को आता है ना कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, ऐसे ही नहीं जाना, कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा सा भी मोटिवेशन लगा या फिर कुछ भी काम में आया तो। ओके, चलिए अब बाहर आई हूँ तो सोचा चलो ये शू रैक ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मतलब इसमें एक तो जूते चप्पल भी इतने गंदे से हो गए हैं, बाहर की ओर रहता है, और एक दरवाज़ा टूटा हुआ है इसका, तो ये ज़्यादा गंदी हो जाती है। और ऊपर से इसका माइका ना वाइट कलर का है, तो और थोड़ा सा गंदा होगा तो ज़्यादा दिखेगा। तो फिर भी ये तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पे आ गई है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को बाहर निकाल लिया एज इट इज़, जैसे कि मेरी आदत है, किसी भी एरिया को क्लीन करना हो तो उसको पहले खाली कर दो। उसके बाद वो उसमें लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से ना रगड़ रगड़ के लगा दूँगी पोछा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाली हूँ। और मेरी शू रैक हो जाएगी एकदम चमचमाती हुई क्लीन। देखिए इसका भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो ये बाहर रहता है और दरवाजे के पास में है, तो कोई भी आता है ना, सीधी नज़र शू रैक पे जाती है उसकी, और फिर सोचेगा हाँ यार ये इतना गंदा है तो अंदर कितना गंदा होगा इसका घर। होता है ना, हम खुद भी ऐसा सोचते हैं, किसी के घर जाते हैं तो यार देखो ना बिल्कुल अच्छे से सफाई नहीं है, बाहर शू रैक कितना गंदा था, ये वो। तो इसीलिए सबसे पहले इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। सोच रहे हो सारे जूते चप्पलों को ना वॉश कर दूँ, लेकिन अभी धूप इतनी अच्छी वाली आई नहीं है। तो जिस दिन धूप अच्छे से आएगी उस दिन इस रैक में जितने भी जूते चप्पल है सबकी मैं क्लास लेने वाली हूँ अच्छे से, और उनको फिर से सुखा के वॉश करके रखूँगी। और तब तक लगता है ये दूसरी बार गंदी भी हो ही जाएगी। तो यहाँ पे सारे जूते चप्पल है, उन्हें हाल तो अरेंज कर दूँगी, लेकिन इनमें से ना 50% मुझे डिस्कार्ड ही करने हैं, तो मैं इनको भी डिस्कार्ड कर ही दूँगी जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना, ताकि मुझे ना मतलब नेक्स्ट टाइम अब त्यौहार आएंगे, दिवाली आएगी, ये वो, और हम लोग नया नया सा मतलब एडिशन करते ही रहते हैं। तो एडिशन करते टाइम जगह भी तो चाहिए होती है हमें इनको रखने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती है, बस जगह ही रोकती है शू रैक में।
तो इनको भी रख दूँगी। चलिए बातों बातों में आपके साथ मेरे सारे जूते चप्पल अरेंज हो चुके हैं और ये देखिए मेरा घर बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो चुका है। यहाँ पे मैंने झाड़ू ही लगाई है सिर्फ, पोछा तो नहीं लगाया है, लेकिन आप देख सकते हो कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन हो चुका है घर। नीट तो नहीं लेकिन क्लीन तो बोल सकते हैं, प्रेजेंटेबल तो है, कोई भी सडनली आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने नहा धो के ना, मुझे एक सोसाइटी की मीटिंग थी, अभी गणपति जी आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा जन्माष्टमी का उत्सव हमने कैसे मनाया, सबने मिलजुल के, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग गणपति का भी उत्सव मनाने वाले हैं। तो उसके लिए मीटिंग थी सोसाइटी में, और हम तो सोसाइटी के करता धरता है, मतलब ऐसे नहीं, लेकिन मीटिंग सोसाइटी के मेंबर है तो उसके नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मीटिंग हो उसे अरेंज करें। तो मीटिंग में चले गए थे, अरेंज नहीं सॉरी अटेंड करें। थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है, प्लीज़ यार डोंट माइंड। तो वहाँ गई तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी 1 बज चुका था, 12:30 नहीं, 12:30 से पौने 1 का टाइम हो चुका था। 1 डेढ़ बजे बच्चे भी आ जाएंगे, तो फिर सोच रही जल्दी से क्या बने, तो जल्दी से तो कढ़ी बन जाएगी, कढ़ी चावल। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया, उसमें कड़ी पत्ता, राई, ज़ीरा डाल दिया, और यहाँ पे खूब सारा लहसुन और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। आप एक बार ना इस तरह से कढ़ी बना के देखना, पहले तड़का लगा दो, और तड़के में ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का कूट के, मिक्सी में पेस्ट नहीं बनाना है, और बाहर का भी नहीं लेना है जो रेडीमेड आता है ना। मुझे तो ये लगता है यार, लहसुन को छिलने में टाइम कितना लगता है, कि लोग बाहर से जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके आते हैं, टाइम कितना लगता है। और फ्रेश ही छिलो, फ्रेश ही कूटो, फ्रेश ही डाल दो, उसकी फ्रेगरेंस, टेस्ट, मतलब क्या बात है। इतना अच्छा मिलता है, तो पता नहीं लोग क्यों बाहर से लाते हैं। आप भी लाते हो तो अब नहीं लाना है, ओके। चलिए यहाँ पे मैंने सब कुछ मतलब अदरक लहसुन वो सब डाल के, फिर उसके बाद डाल दिया था बेसन और दही का घोल, क्योंकि छाछ नहीं थी मेरे पास, दही पड़ा था। तो दही और बेसन का घोल मैंने पहले ही बना लिया। उसके बाद ऊपर से डालेंगे सारे ड्राई मसाले, पाउडर मसाले जो भी है हमारे, नमक, मिर्च। मिर्च तो थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी मिर्च का पेस्ट गया है इसमें, ओके। तो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला भी डालना ही डालना है, और हाँ खड़े मसाले भी डालना है इसमें। अगर आपके पास टाइम है तो खड़े मसालों को कूट के डालो, उससे टेस्ट और ज़्यादा आएगा, लेकिन थोड़ा सा तीखापन बढ़ जाता है, और कुछ नहीं होता। चल ये बातों बातों में कढ़ी रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैं ये बेसन का पैकेट ना, थोड़ा मोटा वाला बेसन है, तो इससे पकौड़ियाँ बना लूँगी। कढ़ी पकौड़ी बना रही हूँ, मतलब पकौड़ियों वाली जो कढ़ी होती है वो। तो उसके लिए बेसन लिया, उसमें डाले थोड़े से ड्राई मसाले, और डाल दी बारीक बारीक कट की हुई प्याज और हरी मिर्च। और देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी में मुझसे पानी कुछ ज़्यादा ही गिर गया, तो ना मैंने क्या जुगाड़ किया पता है, जल्दी जल्दी में पानी गिरा ना, तो जल्दी जल्दी में मैंने फिर ऊपर से ना थोड़ा सा सूजी डाल दिया, और सूजी फूल के बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे तो नहीं आया था, क्योंकि सूजी ज़्यादा डालती तो फिर और कुरकुरा हो जाता। एक तो ऊपर से मोटा बेसन था। मोटे बेसन के पकौड़े ना एकदम दाल वड़ा जैसे लगते हैं, जो हम दाल को पीस के बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे लगते हैं। तो यहाँ पे आज ना स्पून की हेल्प से ही लूँगी, क्योंकि इसमें पकौड़ियों का बैटर ना थोड़ा थिक होना चाहिए, ऐसा गीला गीला सा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझसे अब हो गया है, और टाइम भी नहीं है मेरे पास कि इसको फिर से रीअरेंज करूँ, क्योंकि बैटर को बनाने के बाद ना 15-20 मिनट के लिए रखना पड़ता है रेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे 1 से ऊपर 1:15 बज गया था, और बच्चे आ भी चुके थे, तो वो दोनों पीछे से रेडी हो रहे हैं। तब तक मैं फटाफट से जैसे तैसे पकौड़ियाँ तो नहीं बोल सकते, बड़े बड़े से पकौड़े तल लूँगी और कढ़ी में डाल दूँगी। पीछे से मैंने आज चावल को राइस में ही, अरे राइस में कहा यार, कुकर में बना दिया है। तो मतलब ये बनाते बनाते मुझे जैसी हौच-पौच थी ना, ऐसी अभी देखने के टाइम भी मुझे वो चीज़ याद आ रही है, कि जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना वॉइस ओवर, तब तो ना मैं साथ के साथ इसी तरह से बात कर रही हूँ आप लोगों से, कि कितनी देर हो चुकी है, और आप लोग फील भी कर सकते हो मुझे इस टाइम भी इतनी हौच-पौच लग रही है, क्योंकि मैंने ये कैसे खाना बनाया था ना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 15-20 मिनट में पकौड़ियों को बनने में टाइम लगता है यार, सारी चीज़ों को अरेंज करने में। तो 15-20 मिनट में मैंने कढ़ी, पकौड़ी या चावल सब कुछ लगा दिया था। इस वजह से मुझे पता है कैसे बनाया था, और कुकर के फ्लेम को ना एकदम फास्ट रखा था, तो 10 मिनट में तो राइस रेडी हो गए थे, और बच्चे जब तक रेडी होके आए तब तक खाना रेडी था। हाँ लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा बनना चाहिए। तो 2-3 बैच उतार लिए थे, एक बैच मैंने बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे पकौड़े, और अब कढ़ी रेडी है, गैस बंद कर दिया, तो ऊपर से डाल देंगे पकौड़े। चलिए जी, हमारे कढ़ी पकौड़े रेडी हैं, तो अब आप लोगों को दिखाने के बाद सर्व करूँगी और बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को खाना मैंने दे दिया है, और यहाँ पे सॉन्ग गाते गाते। कैसे बनी है? मस्त मीन्स
ओके, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक You do not deserve my food, okay?